सुबह का मौसम सच में बहुत प्यारा होता है। ताज़ा हवा, परिंदों की आवाज़ें और इतना खूबसूरत नज़ारा, क्या कहें। एना, माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है एना का नाश्ता। एना नाश्ता करेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो खा लो। एना खा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। एना तो बहुत अच्छे से खाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज माहम एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। अभी मैं मेल चेक करके आ रही हूँ, अभी तक तो आई नहीं है, शाम तक शायद आ जाए। तो अंदर जाने से पहले मैंने सोचा मैं आप लोगों को ना यहाँ की फाइनल लुक दिखा दूं। तो ये है वो जगह जो जिसको हम सेट कर रहे थे, जिसको हम रिपेयर कर रहे थे। अब ये ऐसी नजर आ रही है। अब देखिए, अब ब्रिक्स कितनी अच्छी लग रही है। पहले थोड़ी सी इम्प्रॉपर लग रही थी। अच्छा काम करने से आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। और ये तकरीबन हमने 3-4 दिन में सारा काम कर लिया है। यहाँ पे क्या होता है, जब इस तरह का कोई काम करते हैं, कोई भी यानी कि कोई भी हम कोई चीज रिपेयर कर रहे हैं, कोई कट करना होता है, तो एक रूल जो है वो अपने दिमाग में रखते हैं, मेजर ट्वाइस एंड कट वंस। मतलब कि जब आपने कोई चीज काटनी है तो आपने उसको 2 या 3 दफा आपने उसको अच्छे से मेजर कर लेना है। इससे क्या होता है कि आपको श्योरिटी मिल जाती है कि आपने अच्छे से मेजर कर लिया और फिर कोई गलती नहीं होती। अगर आप एक दफा ही मेजर करके उसको काट लेंगे और अगर वो गलत कट जाए, एक तो आपका टाइम भी वेस्ट हुआ, ऊपर से वो चीज भी वेस्ट हो गई, फिर आपको न्यू चीज आके दोबारा मेजर करके काटनी पड़ती है। तो हमने जो अपने डेस्क पे जितने भी बेंच वगैरह खुद बनाए हैं, वो हमने डबल टाइम ट्रिपल टाइम हमने उसको मेजर करके फिर एक दफा इसको काटा है और एक दफा भी वो वेस्ट नहीं किया। अब आते हैं इस पॉइंट पे। मैंने आपको कहा था यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम किसी लेबर को हायर करेंगे जो ये वाला काम कर ले, या फिर हम कोई यानी कि मशीन जो डिग ड्रिल मशीन होती है हम वो ले आएंगे। तो हमने ये काम खुद क्यों किया? सबसे पहले तो यहाँ पे यानी कि अमेरिका में जो लेबर है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब ये काम बहुत ज्यादा होता है और उस चीज के लिए लेबर बहुत कम है, इसलिए जो लेबर है वो एक्सपेंसिव है। अब इस काम को करने के लिए अगर हम किसी लेबर को बुलाते तो वो हमसे कितना चार्ज करते हैं, मैं आपको कॉस्ट बताती हूँ। एग्जैक्ट $300। और हमने जो मशीन मंगवाई वो कितने की थी? $69 की। 300 माइनस 69 इज इक्वल टू $231 हमें सेव हुए। हमारे पैसे भी बच गए, हमारा टाइम भी बच गया। वरना किसी वर्कर ने आना था, उसने हमें महीनों बाद कोई अपॉइंटमेंट देनी थी, फिर वो काम करते आके। और यहाँ पे किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि इतना ज्यादा वेट करें, हर किसी को खुद करने की आदत होती है, तो इसलिए हमने मशीन मंगवा ली। अब नेक्स्ट कोई भी प्रोजेक्ट होगा हमारा तो हमें पता है कि हमारे पास मशीन पड़ी हुई है। जो होम ओनर्स है ना, जिनके अपने घर है, उनके पास घर में हर तरह का टूल होता है। मैंने आपको अक्सर अपने गैराज में भी दिखाया कि हमारे पास हर तरह का टूल पड़ा हुआ है। जो हमने एक टूल वर्किंग स्टेशन बनाया हुआ है एक साइड पे, और हमारे शेड में तकरीबन 10 तरह के तो हैंड सॉ ही पड़े हुए हैं। कभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। इस कंट्री में बहुत ज्यादा टूल यूज किए जाते हैं, इसलिए मैं अपने व्लॉग्स के थ्रू आप लोगों को सब कुछ बताती रहती हूँ कि किस तरह हम काम खुद करते हैं। और खुद आना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हर चीज खुद करते हैं। हमें बहुत कम होता है कि हम किसी को बुला के काम करवाएं, अगर तो काम हमसे नहीं हो रहा। लेकिन इस चीज को करने के लिए देखिए, पहले हमने सोचा था, फिर हमने कहा कि किसी वर्कर को क्या बुलाना, हम खुद ही कर लेते हैं। तो शुक्र है कि काम बहुत अच्छे से हो गया। अब बहुत अच्छी जगह लग रही है और आज मौसम भी इतना अच्छा है, बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही। 9 सेल्सियस पे टेम्परेचर चल रहा है, बहुत अच्छा है। तो अब अंदर चलते हैं। मैं जा रही हूँ गार्डन में, क्योंकि मैंने करनी है थोड़ी सी जो वेजेस लगी हुई हैं उनकी हार्वेस्टिंग। लेकिन गार्डन में जाने से पहले मैंने आप लोगों के साथ करनी है बहुत जरूरी बात। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुनना है, आप लोगों के फायदे के लिए है ये। तो थोड़ा सा बैठ के बात करते हैं, क्योंकि बात बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ना बैठ के तसल्ली से बात करते हैं।
आपको पता है कि दुनिया जो है वो एक होती जा रही है, लोग डिफरेंट जगहों से डिफरेंट कंट्रीज में यानी कि मूव कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात भी है। हर कोई अपने फ्यूचर के लिए यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो जब आप किसी कंट्री में मूव होते हैं तो आपको जुबान तो आहिस्ता आहिस्ता आ जाती है, लेकिन वहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको हर दफ़ा फेस करनी पड़ती है, और कभी कभी आप थोड़ा सा ना ऐसे फेडअप भी हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं। वो क्या चीज़ है? वो है आपका नेम। अक्सर आपका नेम कोई गर्ल्स प्रोनाउंस कर लेता है, जिस तरह मैं हूँ। मैं जब यहाँ पे किसी के साथ फ़ोन पे बात करती हूँ ना, किसी भी वेस्टर्न स्पीकर के साथ, तो मुझे अपना नेम ना हर दफ़ा बताने में हमेशा मुश्किल होती है, क्योंकि कोई मेरा नेम माहिम बोल देता है, कोई मेहम बोल देता है, कोई मेहम बोल देता है, कोई भी सही नाम नहीं लेता, क्योंकि थोड़ा सा नाम ही इस तरह का ही है। तो मुझे उनको ना बताना पड़ता है कि मेरा नाम ऐसे है, और यहाँ पे आप ऐसे नहीं बताते MAHAM, ऐसे उनको समझ नहीं आती। हर जगह का डिफरेंट तरीका होता है नाम बताने का। यहाँ पे हम किस तरह नाम, जब भी मैंने कहीं फ़ोन करना होता है ना, कहीं अपॉइंटमेंट के लिए, या बेशक कभी मैं खाना भी कोई ऑर्डर कर रही हूँ, तो मुझे उनको बताना पड़ता है M like Mary, A like Apple, H like Harry, इस तरह करके मुझे उन्हें बताना पड़ता है। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, जो जो ये वीडियो देख रहे हैं और जो बाहर रहते हैं, उनको पता है कि वो इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। स्पेशली ये देसियों के साथ होता है, और ये एक दफ़ा नहीं, हर दफ़ा ऐसा ही होता है। एक तो आपका टाइम भी इसमें बहुत लगता है, और हर दफ़ा आपको यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए हमने जो अपनी बेटी ऐना है, उसका नेम इतना सिंपल और इतना ईजी रखा है कि उसको कभी भी लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं करेगी। वो अभी तक सो फार कभी भी हमें उसका स्पेलिंग करने में मसला नहीं हुआ, वह कोई स्पेलिंग के लिए पूछता ही नहीं है। एक तो ऐना इतना कॉमन नेम है यहाँ पे, और हमें लगता है कि ये बेहतरीन गिफ्ट है जो हमने अपनी बेटी को दिया है। इसलिए जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप प्लान कर रहे हैं बाहर आने के लिए, या आपको नहीं पता कि कल आपके बच्चे कहाँ पर जाएंगे, इसलिए आप अपने बच्चों का नेम इजी रखें और सिंपल सा रखें कि उनको बोलने में इतना मुश्किल ना हो। आई होप कि इससे आपको थोड़ा सा ना आइडिया हो गया होगा। ये मेरी तरफ से आप सब के लिए एक फ्री की एडवाइस है, और बल्कि आप इसको सजेशन लें, क्योंकि ये वो चीज़ है जो मुझे बहुत फेस करनी पड़ती है, और इसी वजह से हमने अपनी बेटी ऐना का नेम इतना सिंपल सा रखा है। तो चलें अब हम अपनी वेजिस की हार्वेस्टिंग करते हैं। वैसे तो वेजिस हमारे पास इतनी कुछ खास बची नहीं है, जो थी वो खराब हो गई हैं, और बाकी जो गार्लिक और अनियन है वही है। मौसम आप चेक करें कितना अच्छा हो गया, इतने बादल आए हुए हैं, सुबह से ही अच्छा है। अब हल्की हल्की जो है ना, वो थोड़ी सी सर्दी स्टार्ट हो गई है। ये जो गार्लिक है ये तो बिल्कुल ही थोड़ा सा ही है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना ही काफी है। तो चले, बस इतना सा मिला है, लेकिन ये हमारे लिए काफी है। अब अंदर चलते हैं। है ना, बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। छोटे बॉल्स के साथ खेलने की, ये थोड़ा सा इसके लिए बड़ा बॉल है, तो इस तरह ये डर रही है, इसलिए डर के भाग के वहां चली गई है। ऐना को लेके मेल जो है वो अब आई है। सुबह मैं चेक करके गई थी, तब नहीं थी। कभी इनका टाइम चेंज हो जाता है, कभी सुबह आ जाती है, कभी दोपहर में, कभी शाम को। तो अभी शाम को आई है, बस मैं लेके आती हूँ। मौसम बहुत अच्छा है, ऐना भी काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रही है। सर्दी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐना को मैंने हल्का सा जो लाइट अपर होता है ना, हुडी, वो पहनाई हुई है, और बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे थोड़ी सी ना गर्मियों वाली ऐसे आ रही है, जैसे गर्मियाँ होती हैं, लेकिन अभी 3-4 दिन ऐसा अच्छा मौसम है, उसके बाद फिर थोड़ा सा दोबारा सर्दी आएगी। आओ अंदर चलें, आओ कुछ खाएं, कुछ खाने, फिर आ जाओ, शाबाश। यहाँ पे मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन।
अपने हस्बैंड की फरमाइश पे। हमारे घर में जो भी मीठी चीज़ बनती होती है वो सारी स्वीटनर की बनती है, मतलब कि ज़ीरो शुगर। इससे क्या होता है कि मीठे की जो क्रेविंग है वो भी पूरी हो जाती है और फिर मज़ा भी आता है, मीठा खा भी लिया है। और वहाँ पे साथ-साथ मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी, जिसमें मैं बना रही हूँ दाल और साथ में चिकन के जो शामी कबाब हैं वो फ्राई करूँगी। जो गुलाब जामुन की रेसिपी है ना वो मैंने यूट्यूब से देखी है। ये तो इतनी रेसिपीज़ होती हैं, समझ नहीं आता कौन सी ट्राई करें। अब ये बॉल्स सारी तकरीबन बन गई हैं। लास्ट टाइम मैंने बनाए थे गुलाब जामुन ऐना के पैदा होने से पहले। वैसे तो आराम से यहाँ पे जो देसी स्टोर्स हैं वहाँ पे मिल जाते हैं, लेकिन फिर घर की बात अलग होती है और मैं ज़्यादा यही मेरी कोशिश होती है कि मैं घर में कुछ चीज़ बना लूँ। साफ-सुथरी भी बनती है और सारे टेस्ट का आपको पता भी होता है कि आपने अंदर क्या-क्या डाला है। जो इसका सिरप है ना वो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अब बस इसको मैंने फ्राई करना है और फिर सिरप में डाल दूँगी। फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। थोड़े से कुछ छोटे बन गए हैं, कुछ बड़े बॉल्स बन गए हैं, कोई बात नहीं। अब ये बिल्कुल परफेक्ट कलर आ गया है, जैसा मुझे चाहिए। बस अब मैं इसको निकाल के सिरप के अंदर डालती हूँ। ये यहाँ पे मैंने सारे गुलाब जामुन सिरप के अंदर डाल दिए हैं। अब ये 1 घंटा 2 घंटे इसके अंदर ही रहेंगे। फिर मैं आपको ना इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ऐना, तो मम्मा की जान है, मम्मा की जान छोटी सी। ऐना बिस्मिल्लाह, ऐना बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। नमाज पढ़ने से दिल को तो वैसे ही सुकून मिलता है, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद थोड़ी देर जाए नमाज पर वैसे ही बैठे रहना एक अलग ही सुकून दे रहा होता है। बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा लगता है। तो जी इस टाइम शाम के 5:37 हो गए हैं और मैं बाहर आई हूँ आपको ना ये इतना प्यारा चांद दिखाने के लिए। ये देखें, तकरीबन ये फुल गोल हो गया है, मतलब कि पूरा चांद जिसको बोलते हैं ये वो हो चुका है। और ये जो मेरे फ़ोन का नाइट मोड है ये ऑन हुआ है, तभी थोड़ा सा ब्राइट नज़र आ रहा है। बड़ा अच्छा व्यू हो गया है शाम का टाइम। तो जी यहाँ पे करूँगी मैं अपने आज के इस सिंपल से व्लॉग को। अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया है तो आप लोगों ने करना है लाइक, एक प्यार से कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अपना आप लोगों ने रखना है बहुत सारा ख्याल। बाय बाय।